अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अफसर भाई के दफ्तर पर आकर अवाम को वक्त के ताल्लुक से चंद बातें रखना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम सादिक अहमद नरसिम रजा हल्के वार्ड नंबर 31 में का मकामी हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना ही किसी तंजीम से जुड़ा हुआ हूँ। मैसूर शहर का मुकामी, एक मुकामी की हैसियत से आवाम तक मैं अपनी सोच, अपनी राय बताना चाहता हूँ। जबकि शहर मैसूर में इसकी फिक्र लेको कौन भी आज तक बात नहीं करे, तो मैं अफसर भाई को राब्ता करें तो इनसे दफ्तर में आको मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वक्त सुनते थे, हमें वक्त क्या कर को बोल को मालूम नहीं था। हम बड़े अफसोस से बोलना पड़ रहा है कि वक्त जब मालूम हुआ हम ना, मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट वक्त तरमीमी बिल लाने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर मैसूर के ईदगाह मैदान तक भी प्रोटेस्ट हुए इसके बारे में, इस कानून के खिलाफ। तो अफसोस यह बात का है कि हमारे कौम की रहबरी करने वाले, हमारे कौम के सियासी लीडर हमारे कौम के इदारे के बारे में मुकम्मल और पक्की जानकारी आवाम को अब तक दिए नहीं थे। ये अब जो इन तरमीमी बिल लेको है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बिल लेकर आने के बाद सबको मालूम हुआ, एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए, यह मसला कोर्ट गया। कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई, फैसला पेंडिंग है। लेकिन कोर्ट स्टे लगा को है, जैसे कि वक्त बाय यूजर, लिमिटेशन ऑफ लॉ, वक्त सेंट्रल काउंसिल और स्टेट बोर्ड्स को नॉन मुस्लिम्स का अपॉइंट, ऐसे चीजों को स्टे लगा को है। ये स्टे लगा को रहने के बावजूद भी सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफिस से एक वेबसाइट जारी कर को, नोटिफिकेशन इश्यू कर को, वो नोटिफिकेशन इश्यू कर को, उसमें उन्होंने क्या पूछ को, वक्त के तमाम प्रॉपर्टीज जो है 90 दिन में इसका रजिस्ट्रेशन होना, वक्त कौन करे, वक्त कब करे, वक्त की इनकम क्या है, मुतवल्ली का डिटेल्स, ये सब पूछ को ही। जबकि वक्त बे यूजर जैसे कानून को स्टे लगा को ही, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको ना मानते हुए ये वक्त बे यूजर को हटाने की बात हो है। लिमिटेशन एक्ट हुकूमत की प्रॉपर्टी को, रिलीजियस की प्रॉपर्टी को लागू नहीं होता, लेकिन ये कम्युनिटी को टारगेट कर को, खासकर हमारी कम्युनिटी को टारगेट कर को, हमारी कम्युनिटी के इदारों को टारगेट कर को ये लागू कर को है। तो इसके बारे में कौन भी जो है मैसूर शहर में इसकी फिक्र लेको, कौम के सियासी लीडर हैं, उलमाए कराम हैं, बहुत अच्छे अच्छे जानकार आदमी हैं, दो ये फिक्र लेको आवाम तक बात नहीं पहुंचाए। तो इसलिए आज से मेरी एक फिक्र थी कि मैं आवाम के सामने ये बात को रखूं। ये मुझे से नाचीज की फिक्र काफी नहीं है, इसमें जो है उलमा इकराम, दिगर हजरत और जो सियासी लीडर हैं, वो सब बैठ को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम तक ये बात पहुंचाए तो अच्छा रहता है, करने की मेरी एक राय। रही दूसरी बात, मैसूर वक्त एडवाइजरी कमेटी जब बन को आई, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि मालूम हुआ कि वक्त एडवाइजरी कमेटी है कर को बोल डाल को। इससे पहले कमेटी के चेयरमैन कौन, कमेटी के मेंबर्स कौन, मालूम नहीं था। हर जगह जो है बहुत बड़े पैमाने पर उनका इस्तेकबाल हो रहा है, जबकि इस कमेटी में दो उलमाए दिन की सरपरस्ती में बनी हुई कमेटी
हर जगह जो है आतिशबाजियों के साथ इनका बहुत बड़े पैमाने में इस्तेमाल हुआ, हमना मालूम हुआ। जब एक स्टेज शो के ऊपर कमेटी के चेयरमैन साहब बोलते हैं वक्त सही इस्तेमाल करे तो हमें हुकूमत को पैसा खर्च दे सकती है, को बोले बहुत अच्छी बात, बोले बहुत अच्छा दिखा। अब इन्हों आने के बाद हमारे शहर मैसूर से एक पैगाम दिए कि हुकूमत को पैसा खर्च दे सकती है, को बोला, खुशी हुई वो बात को। उसके दूसरे दिन कमेटी की ऑफिस में एक मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद आपको बाहर स्टेटमेंट देती। उस स्टेटमेंट देने के टाइम में उन्हें एक बात बोलती, वक्त की जो भी इदारों की इमारत की मरम्मत के बारे में उन्होंने बात करती हैं। उसके बाद जो है उन्होंने बोलते हैं अगर गरीब, मजबूर, मिस्कीन, यतीम, बेवा को अगर कुछ मदद चाहती हैं तो किसी की इन्फ्लुएंस के बगैर, किसी के रिकमेंड के बगैर हमारी ऑफिस को आकर तुम्हें काम ले सकती हैं। अगर वक्फ बोर्ड से नहीं हुआ तो हमारी कमेटी में साहिब हैसियत रखने वाले तमाम अराकीन हिस्सा उन्हें उनके जेब से पैसा देखो उनकी मदद करती। ये जुमला जो है बिल्कुल गलत जुमला मेरी नजरिए से। वक्फ बोर्ड के इदारे में तुम ना बिठा को हिस्सों आवाम की हुकूक देने के वास्ते, बल्कि तुम्हें ये जो बोले अपने जेब से पैसा देती को बोल डाल को, वो तुम्हें वक्त के इदारे के बाहर आको, तुम्हारी नीयत अच्छी है, वक्त के इदारे के बाहर आको तुम्हें मदद कर सकती तो अच्छी बात है। वक्त के इदारे में बैठ को वक्त से जो मुनाफा है उस मुनाफे में इनकम अखराजात पूरे होने के बाद जो इनकम में बचता है उसमें जो है तुम्हें अवाम की खिदमत कर सकती। तो ये जेब से देने की बात का जो जुमला है उसकी नाराजगी जताते हुए मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, एक तारीख बताना चाहता हूं। आप ये बोलती हैं वक्फ बोर्ड से नहीं हुआ, तो वक्फ बोर्ड से नहीं होने की वजह 2005 में मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की रहती है, मनमोहन सिंह की सरकार रहती है। उस टाइम में दिल्ली के हाई कोर्ट जज राजेंद्र सच्चर की सदारत में एक सच्चर कमेटी बनती है। तो सच्चर कमेटी जो है पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करती है, पूरे हिंदुस्तान का जायजा लेती है। पूरे हिंदुस्तान का जायजा लेने के बाद 2006 में 403 पेजेस की एक रिपोर्ट सौंपती है, कैबिनेट में पेश होती है वो रिपोर्ट। उसके मुखालिफत में विष्णु जैन नाम का एक एडवोकेट पिटीशन डालता है, ये कम्युनिटी के वास्ते जो है तुम्हें कौन सा भी कानून नहीं ला सकते। ऑलरेडी ओबीसी में मुसलमान भी आते हैं, 27% रिजर्वेशन कंटिन्यू है करको बोल कर एक पिटीशन डालते हैं। पिटीशन डालने के बाद वो कानून नहीं बनता, वहां कुछ स्टॉप हो जाता। लेकिन सच्चर कमेटी क्या बोलती है करको बोले तो इस कम्युनिटी के पास एक मजबूत इदारा है, एक वक्त का इदारा है, इस इदारे से इनकी कम्युनिटी में सुधार आ सकता है। ये कौन बोले है? वक्त की सच्चर कमेटी बोले। गैरों के दिल में कौम के डेवलपमेंट के बारे में फिक्र थी। वो तारीख से लेकर अब तक भी जो है वक्त से किसे क्या मदद पहुंची हम ना मालूम नहीं। ये एक प्रोग्राम भी देखे नहीं है हमें। बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस होती हैं दुनिया के, वक्त से हुआ ये ऑपरेशन को बोल को हमें एक भी प्रोग्राम देखे नहीं है। तालीमी एतबार से भी हमें देखे नहीं कि वक्फ बोर्ड से गरीब बच्चों को एडमिशन कराए, सो भी हमें देखे नहीं। कौम के बच्चे जब कौम के नौजवान फसादत के गलाटे के टाइम पर जब अंदर चले जाती हैं उनकी बेल करा को ही सो हमें देख को नहीं। ऐसे बहुत से चीजें ही कि वक्त से हमना क्या भी फायदा हो को है तो हमना मालूम नहीं है। तो अब ये जो चेयरमैन साहब बोले ये बात हमें जेब से देती हैं को बोल डाल को, वो कान की एक जरा मैं नाराज हुआ। वक्त जैसा इदारे में आप पेज बोलती हैं कि हमें हुकूमत को खर्च दे सकते हैं को बोल डाल को, उसके बाद बोलती हैं वक्फ बोर्ड से नहीं हुआ तो हमें हमारे जेब से मदद करती हैं।
हमने तुम्हारे जेब के मदद की जरूरत वक्त के इदारे में बैठ को करे तो अच्छा नहीं रहता। जो वक्त की जो प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज से जो इदारे के अखराजात पूरे है को जो इनकम बचता है, उस इनकम से जो है पे गरीब मजबूर मिस्किन अवाम की मदद करोगे की मेरी एक अपील। और मैं मुस्लिम फेडरेशन, मैसूर मुस्लिम फेडरेशन वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी सोच को, उनकी गौर व फिक्र को, उनके जज्बे को मेरा सलाम है। उन्होंने आगे बढ़े। 30% सर्कुलर जारी हुआ था, उसे इंप्लीमेंट नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने पूछे। जब जाको नासिर हुसैन साहब का स्टेटमेंट लेते हैं, नासिर हुसैन साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं, वक्त की प्रॉपर्टी जिस पर्पस को वक्कर को रहती, उसके अखराजात पूरे होने के बाद उस पूरी प्रॉपर्टी का जो बैलेंस, इनकम बैलेंस बचता, वो गरीब मजबूर मिस्किन में खर्च करना सोगर को बोल को अच्छा बोलती हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग अब से नहीं, शुरू से है सोगर को बोल को इसे अमल में लाना बेहद जरूरी है अगर को बोलती हूँ ना। हमारे जो बेंगलुरु वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं अली बाबा, जब उन्होंने चार्ज लेती हैं, चार्ज लेने के बाद उनका पहला स्टेटमेंट रहता और बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा खूबसूरत उनका बयान रहता है। उन्होंने बोलती हैं कि वक्त के इदारे जो हैं, जो माली हालत में कमजोर हैं, सबसे पहले मैं उस पर काम करता हूँ। मेरा दूसरा कदम इस पर रहता है कि तालीमी एतबार से, तिजारती एतबार से मैं दूसरा कदम मेरा उस पर रहता है को बोल को उन्होंने भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मेरी फिक्र यह है कि अवाम को सबसे पहले हमें वक्त बचाने के वास्ते उलमा इकराम की बात को, चाहे जो हमारी रहबरी कर रही उनकी बात को जो है हमें सबसे पहले आगे बढ़ना। दूसरी बात, हमें वक्त के जो फायदे रहती हैं हमें उससे पूछना, हमें उससे पूछ को हमारे फायदे हमें लेना। यह मैं आवाम को बताना चाहता हूँ। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।